हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कश्मीर लर्निंग की एक और एपिसोड लेकर के मैं आपके सामने हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं डिसिप्लिन पे बात कर रहा हूँ। तो डिसिप्लिन के ऊपर मैंने 5 से 6 वीडियो पिछले पोस्ट किए हैं। प्लीज़ अगर आपने नहीं देखे, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरी लर्निंग की सीरीज़ को देखिए। और हाँ, देखने के बाद प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन जो है टाइम पे मिल सके जब मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक मैंने चुना है वो डिसिप्लिन के ऊपर ही है। और डिसिप्लिन और बच्चों का जो सिलेबस होता है, कैरिकुलम होता है, वो कैसे आपस में इंटर रिलेटेड है और कैसे एक डिसिप्लिन जो है वो गाइड करता है सिलेबस को, कैरिकुलम को, और कैसे कैरिकुलम जो है डिसिप्लिन्ड वे में एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो बने रहिए मेरी वीडियो पे और आप जान पाएंगे कि दोनों में क्या रिलेशन है और कैसे एक दूसरे की मदद करते हैं और दोनों में क्या रिश्ता होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम बात करते हैं डिसिप्लिन में सिलेबस की, जहाँ हम कैरिकुलम जिसे कहते हैं, बच्चों का सिलेबस जिससे बच्चों को काम करवाया जाता है, एक पूरे साल का एक फॉर्मेट बनाया जाता है कि बच्चों को क्या करवाया जाएगा, बच्चे किस तरह से किस ढंग में और सब्जेक्ट वाइज कैसे वो एजुकेशन जो है ले पाएंगे, लर्निंग कर पाएंगे और उनको क्या करवाया जाएगा, ये सारा सिलेबस और करिकुलम निर्धारित करता है। एक्चुअली सिलेबस और करिकुलम में होता क्या है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये एजुकेशन का एक कंटेंट होता है, जो शिक्षा हम देते हैं बच्चों को, उनका एक कंटेंट है जो हमने करवाना है। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे सोल्जर के पास गन पाउडर ना हो तो वो लड़ाई कैसे करेगा, उसके पास जो है हथियार ना हो, गन्स ना हो, बारूद वगैरह ना हो, तो कैसे वो जंग के मैदान में फतेह पा सकेगा, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इसी तरह से जैसे एक फ़ौजी के पास गन पाउडर होना बहुत ज़रूरी है, इसी तरह से जो एजुकेशन में है कंटेंट का होना, एक सिलेबस का होना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली जो सिलेबस है, ये करिकुलम जो है ये भी निर्धारित करता है कि एजुकेशन का एम क्या होगा, किस वजह से एजुकेशन जो है वो दी जा रही है। ये सारा कुछ सिलेबस निर्धारित करता है। सिलेबस को पढ़ करके, सिलेबस को देख करके हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि एक्चुअली बच्चे का एजुकेशनल एम क्या है, उसको क्या सिखाया जाने वाला है। तो जब हम डिसिप्लिन की बात करते हैं, जो हमारा विषय है इसके साथ, तो आपको पता है, आपने पिछले वीडियो मेरे देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो प्लीज़ देखिए। उसमें मैंने बताया है कि कैसे सिलेबस जो है एक सिस्टमेटिक वे में कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जो हम सभी के ऊपर अप्लाई होता है, चाहे वो टीचर हो, बच्चा हो। एजुकेशन प्रोसेस में, एजुकेशन सिस्टम में जो भी कंटेंट है, जो भी मेथडोलॉजी है, जो भी ढंग है, उस सब में अप्लाई होता है। तो जब हम आज इसका रिलेशन देखेंगे कि जो इससे सिलेबस के साथ है डिसिप्लिन का, वो कैसे असर करता है एजुकेशन में, तो उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला असर, जो जैसे मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया कि सिलेबस क्या होता है, कंटेंट ऑफ एजुकेशन होता है, जो उन्हें सिखाना है उसका एक पहले रफली एक मैप होता है, जिसको देख करके हम डिसाइड करते हैं कि किस मार्ग में हमको जाना है। हम एम जो लाइफ का है, एजुकेशन का, वो निर्धारित करते हैं। तो इसमें डिसिप्लिन कैसे मदद करता है। डिसिप्लिन ने ये देखना होता है, सबसे पहली बात नोट कीजिए कि उसने देखना होता है कि सिलेबस में, कंटेंट में, कैरिकुलम में जो वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो इसमें शामिल है। अगर मान लो कोई भी टॉपिक ऐड किया है कैरिकुलम में, उसमें उस टॉपिक में ऑब्जर्वेशन का कोई भी जो है बात नज़र नहीं आती। ऑब्जर्वेशन का यहाँ पर भाव ये है कि उसने जो पीछे सीखा और जो वो आगे सीखेगा, क्या उसको दोनों को वो रला पा रहा है, मिक्स कर पा रहा है, ऑब्ज़र्व कर पा रहा है कि इसका पीछे के साथ क्या रिलेशन है। जो वैल्यू सिलेबस में पीछे मैंने सीखी, क्या वही वैल्यू आगे दूसरे टॉपिक में ऐड हो रही है, जहाँ वो वैल्यू बेस्ड ही है। पूरा ऑब्जर्वेशन इसमें होना चाहिए। डिसिप्लिन ये करता है, एक डिसिप्लिन्ड वे में कंटेंट को नेक्स्ट टॉपिक को, या कंटेंट को कंटेंट के साथ और टॉपिक को टॉपिक के साथ रिलेट करने देता है।
उसमें ऑब्जर्वेशन की वैल्यू लाता है। तो जो पहला उद्देश्य है डिसिप्लिन का कि वो जो सिलेबस है बच्चे का, जो करिकुलम है, उसमें वैल्यू लाता है ऑब्जर्वेशन की। तो दूसरी बात करते हैं, इसमें एक एम निर्धारित करती है डिसिप्लिन के अचीवमेंट जो है, एम जो है, क्या वो पूरा हो रहा है। जो भी शिक्षा हम बच्चे को दे रहे हैं वो किसी न किसी एम के लिए, कोई ना कोई अचीवमेंट के लिए बनाया गया है। तो क्या वो पूरा कर पा रहा है, एक डिसिप्लिन वे में कर पा रहा है। तो जो सारे का सारा जो देखना होता है वो एक डिसिप्लिन मेथडोलॉजी ने देखना होता है, डिसिप्लिन्ड वे ने देखना होता है कि कैसे वो रिलेट कर पा रहा है। तो दूसरा जो काम करता है वो एम अचीवमेंट करवाना होता है कि वैल्यू बेस्ड जो वे एम है बच्चे का वो अचीव हो पा रहा है कि नहीं, ये डिसिप्लिन करवा के देता है। तो तीसरी बात कर लेते हैं कि वैल्यू ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि कोई भी काम हम निर्विघ्नता से कर पाते हैं, जैसे उसमें कोई भी स्टॉपेज ना हो। जो काम एक समय पर किया जा रहा है वो शेड्यूल बना करके उसी समय में दोबारा किया जा रहा है, उसमें कोई भी हिंड्रेंस ना आए, उसमें कोई भी रुकावट ना आए, खेद ना आए। तो इसलिए उसमें जो क्या है कि कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। तो जो सारी बातें कौन प्रूव करता है, ये डिसिप्लिन प्रूव करता है। डिसिप्लिन देखता है कि कैसे, किस वे में कंसिस्टेंसी उसमें आई है और आगे किस वे में कंसिस्टेंसी उसमें बरकरार रहेगी। तो चौथी बात, क्या ये हमारी सोसाइटी में वैल्यू ऑफ इंटीग्रेटेड रिलेशनशिप बना पा रहा है कि नहीं। जो सिलेबस है हमारा, ज़रूरी नहीं कि सिलेबस ऐसा हो कि आपको ऊपर से पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जो उसकी वैल्यू है, जो उसकी एप्लीकेशन है सोसाइटी के लिए, या सोसाइटी में वो अप्लाई ही ना हो रहा हो, सोसाइटी के लिए वो बना ही ना हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं। ये डिसिप्लिन्ड वे में एक डिसिप्लिन ने देखना होता है और निर्धारित करना होता है कि जो भी कंटेंट करवाया जा रहा है, जो भी कंटेंट बना है, एजुकेशन का सिलेबस बना है, क्या उसकी रिलायबिलिटी है सोसाइटी के लिए। तो ये एक डिसिप्लिन ने डिसाइड करना होता है, एक डिसिप्लिन्ड वे में लीडरशिप ने डिसाइड करना होता है जो सिलेबस को बना रही है। तो अगर लीडरशिप में वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन नहीं होगी तो वो जो इसको सोसाइटी के साथ नहीं जोड़ पाएगी, इसको इंटीग्रिटी इसमें नहीं ला सकेगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि वैल्यू ऑफ सोशल चेंज है इसमें सिलेबस में। ये भी कौन देखता है, ये डिसिप्लिन देखता है। डिसिप्लिन अपने वे में, अपने ढंग से, अपने कोड ऑफ कंडक्ट से ये निर्धारित कर पाता है कि जो सोशल चेंज है वो सोसाइटी में टाइम टू टाइम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सोशल चेंज क्या होता है कि कोई भी वैल्यूज़ जो हैं वो समय के अनुसार आहिस्ता आहिस्ता से मॉडिफाई हो पाती हैं। सारी वैल्यू एकदम बदलती नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे से जो है अपनी वैल्यू गेन करती हैं और वैल्यू का जो नेचर है, वो स्वरूप है, बदलता रहता है। तो सोशल चेंज को देखता है डिसिप्लिन के सिलेबस में, सोशल चेंज की वैल्यू जो इनकलकेट है कि नहीं है, और बच्चों में वो इनकलकेट, बच्चों के अंदर वो जाएगी कि नहीं जाएगी। छठी बात कर लेते हैं कि वैल्यू ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या पर्सनैलिटी कंस्ट्रक्शन की वैल्यू आपके सिलेबस में या एक कंटेंट जो है एजुकेशन का करिकुलम में वो है या नहीं है। पर्सनैलिटी कंस्ट्रक्शन क्या होती है कि वो सारे ट्रेड्स, वो सारी वैल्यूज़ एक आदमी में, एक बच्चे में, एक मनुष्य में आनी जो उसके लिए, उसकी प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी पर्सनैलिटी बिल्ड करने के लिए, एक अच्छी पर्सनैलिटी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए उसमें वैल्यूज़ का होना बहुत ज़रूरी है। तो जिस सिलेबस में निर्धारित डिसिप्लिन करता है, क्योंकि वैल्यू और डिसिप्लिन का मांस और नाखून का रिश्ता होता है। जैसे ही वैल्यू क्रिएट होगी, इट मीन्स कि वो बिल्कुल के बिल्कुल डिसिप्लिन के बेस्ड के ऊपर ही होंगी। तो जब पर्सनैलिटी कंस्ट्रक्शन की बात आती है तो ये सिलेबस में डिसिप्लिन डिसाइड करता है, डिसिप्लिन वे में कैसे पर्सनैलिटी कंस्ट्रक्शन होगी, क्या वो सिलेबस में वो सारे गुण मौजूद हैं। तो सातवीं बात कर लेते हैं। सातवां एक वैल्यू और होनी चाहिए सिलेबस में। वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए सेटिस्फेक्शन की। जब एक सिलेबस करिकुलम आपको काम करने के बाद सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, वो आपको उसकी समझ नहीं लग रही है, तो वो कंटेंट जो है, वो सिलेबस जो है वो व्यर्थ है। वो जो आपको पढ़ाया जा रहा है, टीच किया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, रेंडर किया जा रहा है, वो सारे का सारा व्यर्थ चला जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है सिलेबस बनाते वक्त के उसमें जो
वैल्यू है बिल्कुल की सेटिस्फेक्शन की, वो बिल्कुल हो उसमें, और वो हमेशा डिसिप्लिन डिसाइड करेगा कि सेटिस्फाइड कैसे करना है बच्चे को, सोसाइटी में भी, क्लास में भी, परिवार में भी, कैसे वो सिलेबस ऐसा बनाया गया है, जो कंटेंट बनाया गया है, उससे कैसे बच्चा सेटिस्फाई हो सकता है करने के बाद। 8वीं लास्ट बात हम कर लेते हैं। बातें बहुत सारी हैं दोस्तों, लेकिन मैं चुन करके कुछ ऐसी बातों को एकत्र कर पाया हूँ जो टू द पॉइंट आपसे बात करने वाली हैं और जल्दी समझ आने वाली हैं। तो लास्ट और नॉट द लीस्ट बात करना चाहूँगा कि उसमें नेशनल इंटीग्रेशन और इंटरनेशनल इंटीग्रेशन की भावना उस सिलेबस में मौजूद होनी चाहिए, जो डिसिप्लिन ने डिसाइड किया है। डिसिप्लिन वे में उस सिलेबस में ऐसी बात होनी चाहिए कि बच्चों को सिखाए कि कैसे नेशनल इंटीग्रेशन और इंटरनेशनल इंटीग्रेशन जो है सिखाई जा सकती है। जो दोनों शब्द क्या हैं? नेशनल इंटीग्रेशन का भाव ये है कि अलग अलग धर्म, जातीय और हर किस्म के लोग, जो रंग भेद के लोग जो हैं इकट्ठे हमारे इंडिया में रहते हैं, तो उनको समतोल करके एक जगह पर सोचना और एक जगह पर लाना, सबको इकट्ठा करके रखना अपने दिमाग में, भाव में, ऑब्जर्वेशन में, और प्रैक्टिकली उसको ऐसे ही निर्वाह करना कि वो सभी हम एक भाई भाई हैं, सभी एक जैसे हैं। ऐसे नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी क्या ये संभव है? ये सारे का सारा कौन डिसाइड करता है, कौन फॉर्म करता है? डिसिप्लिन फॉर्म करता है कि डिसिप्लिन्ड वे में क्या ये सिलेबस में सिखाया जा रहा है, क्या सिलेबस इस योग्य बना रहा है बच्चे को कि वो नेशनल और इंटरनेशनल इंटीग्रेशन जो है बच्चे को सिखा रहा है कि नहीं सिखा रहा है। तो ये थी दोस्तों कुछ बातें जो डिसिप्लिन और सिलेबस और करिकुलम के बारे में मैंने आपसे की। बहुत सी बातें छूट गई होंगी तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा, लेकिन मैं जस्ट निकाल कर लाया हूँ कि वही बातें जो टू दी पॉइंट और अथेंटिक लगे मुझे, वो मैंने निकाल के आपके सामने रखी हैं। तो आई होप कि आज का वीडियो जो है आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आने पर प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपसे फिर से इजाज़त चाहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।